नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गेट सोशल साइंस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 34वीं वीडियो है और इस वीडियो के सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जितने प्रश्न हैं ये सभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे गए प्रश्न हैं। आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कौन सा ग्रंथ वेदी निर्माण हेतु माप का निर्धारण करता है। इसके बाद आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यहाँ पे देखना है कि सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले इसमें है विकल्प है अंकोर वाट कंबुज। तो अंकोर वाट कहाँ है? अंकोर वाट कंबुज में ही है। विकल्प हमारा सही है। इसके बाद विकल्प भी बोरोबुदुर। तो बोरोबुदुर जावा में, जावा का बोरोबुदुर स्तूप काफी महत्वपूर्ण है। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है लिंगराज मंदिर उज्जैन। यह विकल्प हमारा गलत है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे? अभी इसके पहले की वीडियो में ही काफी चर्चा इस पे हुई है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, जिसका निर्माण सोमवंशी शासकों के द्वारा कराया गया था और यह उज्जैन में नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है और हमारा सही उत्तर है। इसके बाद अगला है दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर कहाँ पे? देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर दशावतार मंदिर है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है। तो यह विकल्प भी सही। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर विकल्प सी लिंगराज मंदिर उज्जैन। यहाँ पे इन जो आपका है जैसे अंकोर वाट का जो मंदिर है कहाँ पे है? अंकोर वाट का मंदिर कंबुज में है। कंबुज को पहले कंपूचिया के नाम से भी जानते थे, कंपूचिया। वर्तमान में इसका आधुनिक नाम है कंबोडिया। इसका आधुनिक नाम क्या है? कंबोडिया है। और अंकोर वाट का मंदिर वहां पे है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण जो 12वीं शताब्दी में, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में 1125 ईस्वी में, कब? 1125 ईस्वी में राजा सूर्यवर्मन के द्वारा, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय का शासनकाल था 1113 से लेकर 1145 ईस्वी। और यह मंदिर किसको समर्पित है? अंकोर वाट का मंदिर। तो अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, निर्माणकर्ता पूछा जाता है, लोकेशन पूछा जाता है। और एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें जो है चूना या प्लास्टर का कहीं पे प्रयोग नहीं किया गया। चूना और प्लास्टर का प्रयोग कहीं पे भी नहीं किया गया है। और मंदिर में रामायण की संपूर्ण कथा का उत्कीर्णन है। चूंकि भगवान विष्णु से संबंधित है, तो भगवान विष्णु चूंकि रामायण के पात्र हैं, तो रामायण की संपूर्ण कथा का उत्कीर्णन जो है मंदिर और उनकी दीवारों पर प्राप्त होता है। और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू परिसर अगर पूछा जाए, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर, तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? आपका अंकोर वाट का है। विकल्प भी है बोरोबुदुर जावा। तो बोरोबुदुर का जो स्तूप है वह कहाँ पे है? वह जावा में है। और इसका निर्माण जो है शैलेंद्र वंशी शासकों के द्वारा, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शैलेंद्र वंशी शासकों द्वारा। और शैलेंद्र वंशी दो शासकों की मुख्य भूमिका थी इसके निर्माण में। एक था भूमि संभार नामक शासक था और दूसरा था समरतुंग। भूमि संभार और समरतुंग जो कि शैलेंद्र वंशी शासक थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और मंदिर निर्माण स्तूप निर्माण में लगभग 100 वर्षों का समय लगा था। 750 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 850 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। और एक विद्वान हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने जो है जावा के बोरोबुदुर मंदिर को संसार का 8वां महान आश्चर्य कहा? संसार का 8वां
महा आश्चर्य, महाआश्चर्य। तो संसार का 8वां महाआश्चर्य क्या है? संसार का 8वां महाआश्चर्य है आपका जो जावा का बोरोबुदुर मंदिर। किसने कहा है उसको संसार का 8वां महाआश्चर्य? तो संसार का 8वां महाआश्चर्य आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार के द्वारा जो है इसको कहा गया है। और इस पे जो चूंकि स्तूप है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध की जीवन गाथा और जो आपकी जातक कथाएं हैं उनका अंकन किया गया है। विकल्प सी है लिंगराज मंदिर उज्जैन। लिंगराज मंदिर उज्जैन के संबंध में भी इसके पहले की वीडियो में काफ़ी चर्चा हुई है, तो एक बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आपका दशावतार मंदिर, और दशावतार मंदिर है कहाँ पे? देवगढ़ में है। देवगढ़ जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान ललितपुर जिले में है, पहले यह झांसी के अंतर्गत आता था। और कभी कभी पूछा जाता किस नदी तट पर है दशावतार मंदिर? तो वेत्रवती नदी के तट पर जो है दशावतार का मंदिर है। और इस मंदिर का खोजा किसने था, इसकी खोज किसने किया था? तो देवगढ़ के जो दशावतार मंदिर उसकी खोज जो है कनिंघम महोदय, एलेक्जेंडर कनिंघम और डी आर साहनी के द्वारा जो है इस मंदिर की खोज की गई थी। खोज में लाने का श्रेय कनिंघम और डी आर साहनी को है। और एक विद्वान जो है बीएस अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जो है देवगढ़ को शिल्प तीर्थ कहते हैं। यह भी प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया है। शिल्प तीर्थ, तो शिल्प तीर्थ किसे कहा जाता है? देवगढ़ को कहा जाता है। किसने कहा है? बीएस अग्रवाल ने किया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पे मैं आप सभी से चर्चा कर दे रहा हूं। और यह जो मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह पंचायतन शैली का मंदिर, पंचायतन शैली का पहला मंदिर मान सकते हैं। और नागर शैली, पंचायतन शैली नागर शैली है। और पंचायतन शैली क्या होता है? पंचायतन शैली में बेसिकली जो है नागर शैली का एक स्वरूप होता है। जैसे मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं। पहली है नागर, और दूसरी है द्रविड़, और तीसरी है बेसर। तो जो नागर शैली है वह उत्तर भारत से है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत से, और बेसर दोनों का संयुक्त रूप है, दोनों का मिला है। तो जो आपका पंचायतन शैली है, तो पंचायतन शैली नागर शैली का एक स्वरूप होता है। और इसमें मंदिर निर्माण शैली के 5 अंग होते हैं। 5 अंग होते हैं। जैसे गर्भगृह, जिसमें देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है, गर्भगृह होता है। अंतराल होता है, गर्भगृह, अंतराल, गूढ़ मंडप, गर्भगृह, अंतराल, गूढ़ मंडप, रंग मंडप और मुख मंडप। रंग मंडप और मुख मंडप, ये पंचायतन के 5 अंग होते हैं। और देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, प्रश्न आता है कि देवगढ़ कौन सा मंदिर है जो गुप्तकालीन स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष या सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का चरमोत्कर्ष या सर्वश्रेष्ठ नमूना देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और इसको दशावतार मंदिर इसलिए कहा जाता है कि जो इसका चौखट है उस पर विष्णु के अवतारों से संबंधित विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन है, इसलिए इसको दशावतार मंदिर कहा जाता है। मैंने बता दिया पंचायतन शैली का मंदिर है। और इस पे शेष साई भगवान विष्णु की मूर्ति है। शेष साई भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसको भोग शयन मूर्ति भी कहा जाता है। शेष साई मुद्रा को जो है भोग शयन मुद्रा या भोग शयन मूर्ति कहा जाता है। और इसमें शिव के योगी रूप को भी प्रदर्शित किया गया है। और सबसे पहले जो है इस देवगढ़ के दशावतार मंदिर में भी प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है रामायण और महाभारत की कथाओं का अंकन कहाँ पे किया गया? तो सबसे पहले रामायण और महाभारत की कथाओं का अंकन जो है देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किया गया है। सबसे पहले शिखर का प्रयोग कहाँ पे किया गया? तो सबसे पहले शिखर का प्रयोग जो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किया गया है। और यहाँ का शिखर 12 मीटर ऊंचा है और वक्र रेखी है। वक्र रेखी
वक्र रेखी है। वक्र रेखी जो अभी आपका पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो भुवनेश्वर मंदिर वो भी उसका जो भी शिखर वो भी वक्र रेखी है। नागर शैली का पहला पुरातात्विक प्रमाण अगर पूछा जाए तो नागर शैली का पहला पुरातात्विक प्रमाण क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। एक प्रश्न और आता है कि किस मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ मकरवाहिनी गंगा और कूर्मवाहिनी यमुना की मूर्तियां हैं? तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर के दोनों तरफ मकरवाहिनी गंगा और कूर्मवाहिनी यमुना की मूर्तियां अंकित हैं। और सबसे पहले जो है मंदिर निर्माण शैली में स्वास्तिक प्रकार की योजना या स्वास्तिक आकार की योजना किस मंदिर में हमें दिखाई पड़ती? तो सबसे पहले जो है सर्वप्रथम प्रारंभिक मंदिर जिसमें स्वास्तिक आकार की योजना बनाई वो भी देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और सबसे पहले जो एक प्रश्न और आता है कि शिल्प में रामकथा का सबसे पहला चित्रण, तो शिल्प में जो है रामकथा का सबसे पहला चित्रण देवगढ़ के दशावतार में मंदिर दशावतार मंदिर मिलता है और नचना कुठार मंदिर में, और नचना कुठार के पार्वती मंदिर में भी इसका अंकन मिलता है। तो विकल्प सी प्रश्नगत हमारा उत्तर है, प्रश्न विकल्प सी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? तो पल्लव कालीन स्मारक इसमें शोर मंदिर पल्लव कालीन है, धर्मराज रथ पल्लव कालीन है और कैलाशनाथ मंदिर पल्लव कालीन है। तो लिंगराज मंदिर पल्लव कालीन नहीं है, बल्कि लिंगराज मंदिर का संबंध उड़ीसा से है जो कि सोमवंशी शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। तो इसमें जो विकल्प ए है शोर मंदिर, तो शोर मंदिर को जो है तटीय शोर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तटीय शोर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसको जल शयन स्वामी मंदिर, ध्यान दीजिएगा, जल शयन स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और एक प्रश्न आता है कि चिनाई पद्धति से निर्मित पल्लव शैली का पहला मंदिर, चिनाई पद्धति से, चिनाई पत्थर की चिनाई पद्धति से निर्मित पल्लव शैली का पहला मंदिर, तो चिनाई शैली में निर्मित पहला पल्लव मंदिर कौन था आपका? जलशयन स्वामी मंदिर या तटीय शोर स्वामी मंदिर। राजसिंह शैली में निर्मित पहला मंदिर, तो राजसिंह शैली में निर्मित पहला मंदिर कौन सा या पहला उदाहरण कौन सा है आपका शोर मंदिर, आपका शोर मंदिर है। और कभी कभी पूछा जाता है कि राजसिंह शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? राजसिंह शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में जो है राजसिंह शैली का विकास हुआ था। और ये आपका यहाँ का जो मंदिर है, ये शोर मंदिर है, ये त्रिसमूह मंदिर माना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, त्रिसमूह मंदिर। तो त्रिसमूह मंदिर किससे संबंधित है? आपका तटीय शोर मंदिर से समर्पित है। इसमें एक शिव मंदिर है, एक शिव मंदिर है, दूसरे में सोम स्कंद शिव संबंधित है, फिर दूसरा सोम स्कंद संबंधित, तीसरा माँ है अनंत साई विष्णु। अभी मैंने आपको देवगढ़ के दशावतार मंदिर में बताया है, अनंत साई या शेष साई विष्णु, ठीक है। तो और एक चीज और प्रश्न पूछा जाता है कि पल्लव काल में जो है सबसे प्रसिद्ध स्वरूप कौन सा? पूजा उपासना का सबसे प्रसिद्ध स्वरूप क्या था? तो सोम स्कंद स्वरूप जो है, सोम स्कंद स्वरूप सबसे लोकप्रिय या प्रचलित था। और यहाँ पर जो विमान है, तो विमान में को दक्षिण सिंहेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर के विमान को दक्षिण सिंहेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका है विकल्प भी धर्मराज रथ। तो धर्मराज रथ जो है यह मामल्ल शैली में निर्मित है, मामल्ल शैली में निर्मित जो है इमारत है, रथ है। और मामल्ल शैली का निर्माण अगर पूछा जाए कि मामल्ल शैली का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में हुआ था। मामल्ल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में शैली का विकास हुआ।
और आपके जो रथ हैं, जो रथ हैं, मंदिर निर्माण शैली की एक विधा है एकात्मक पत्थरों से जिसको बनाया जाता था रथों को, तो उसका जो है विकास आपका मामल शैली में हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में। एक प्रश्न आता है कि द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत, द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत, तो द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत किसे माना जाता है? वो आपके माना जाता है धर्मराज रथ को, धर्मराज रथ को माना जाता है। और एक प्रश्न आता है कि धर्मराज रथ पर किस शासक की मूर्ति अंकित है? तो धर्मराज रथ पर जो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट की मूर्ति अंकित है, नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति अंकित है। और सबसे बड़ा रथ पूछा जाए तो सबसे बड़ा रथ धर्मराज रथ है, सबसे प्रसिद्ध रथ धर्मराज रथ है, सबसे पूर्ण रथ धर्मराज रथ है। रथ मंदिर क्या होते हैं? बेसिकली रथ जो है, रथ मंदिर क्या है? यह पल्लवकालीन वास्तुकला की एक प्रसिद्ध शैली होती थी। और इसमें है कि जो पल्लवकालीन वास्तुकार थे वो जो बड़े बड़े प्राकृतिक चट्टानों के काट कर और ऊपर से नीचे की तरफ काटते थे, ऊपर से नीचे की तरफ काट कर जो है एकात्मक पत्थरों से निर्मित पूजा ग्रहों की स्थापना करते थे, जिनको हम लोग रथ के नाम से जानते हैं। और रथों में सप्त पगोडा प्रसिद्ध है, सप्त पगोडा का संबंध पूछा जाता है किससे है? पल्लव काल से, किस शासक से? नरसिंह वर्मन प्रथम से है। लेकिन जो सप्त पगोडा जो है केवल 7 रथों का समूह नहीं बल्कि यह 9 रथों का समूह है। इसमें 9 रथ, कहीं कहीं 8 ही विकल्प रहता है, अभी उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 क्यों रहता है, क्यों 9 क्यों रहता है। तो 9 या 8 रथों का समूह है जिसको हम लोग सप्त पगोडा कहते हैं। इसमें आपका क्या है? सबसे पहले जो है आप मान लीजिए द्रौपदी रथ आ जाएगा, सबसे छोटा रथ अगर पूछा जाए तो द्रौपदी रथ है। द्रौपदी के बाद आपका धर्मराज रथ आ जाता है, धर्मराज सबसे बड़ा रथ हो जाता है। इसके बाद तीसरा है नकुल सहदेव, एक ही में है, नकुल सहदेव रथ आ जाता है। इसके बाद अर्जुन आ जाता है, अर्जुन रथ। फिर भीम रथ, जो पांडव थे उनके ऊपर सबका नामकरण हुआ है। इस अर्जुन भीम के बाद आ जाता है आपका गणेश रथ, गणेश रथ। ये आपके मुख्य रूप से 7 रथ हो गए। इसके बाद जो है नहीं 1 2 कितने हुए? 1 2 3 5 रथ हुए, 5 रथ हुए। इसके बाद आपका छठा आ जाएगा उत्तरी पिडारी, नहीं 1 सेकंड थोड़ा सा, द्रौपदी हो गया आपका 1, धर्मराज 2, नकुल सहदेव 3, अर्जुन 4, भीम 5, गणेश 6। हाँ गणेश 6 हो गया। 7वां आ जाएगा आपका उत्तरी पिडारी। अगर इसको पिडारी कह दिया जाए, पिडारी रथ तो संख्या 8 हो जाएगी। लेकिन हम उत्तरी पिडार और दक्षिणी पिडार के नाम से करेंगे तो संख्या 9 हो जाएगी। तो 7वां हो जाएगा उत्तरी पिडार, 8वां हो जाएगा दक्षिणी पिडार और 9वां आपका हो जाएगा बलयन कूट। ये आपके 9 रथ हैं जिनको सप्त पगोडा के नाम से जानते हैं। आता सबसे छोटा द्रौपदी, सबसे बड़ा धर्मराज। सबसे अलंकार ही, मतलब जिसपे किसी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं, कौन सा रथ है? तो वो द्रौपदी रथ ही माना जाता है, द्रौपदी रथ। किस रथ की जो छत है गज पृष्ठाकार है, किस रथ की छत जो है गज पृष्ठाकार है? तो गज पृष्ठाकार आकार की जो आपकी छत है वो नकुल सहदेव की, वह नकुल सहदेव रथ की है। इसके बाद आपका है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है कहाँ पे है सबसे पहले पूछा जाता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। और वो एक मंदिर और है कैलाशनाथ नहीं, उसको केवल कैलाश मंदिर, वो एलोरा का कैलाश मंदिर उसको बोलते हैं, जो कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। जबकि कांची का कैलाशनाथ मंदिर है और ये कांची में यह मंदिर है, इसको राज सिंहेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राज सिंहेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव काल का सबसे अलंकृत मंदिर पूछा जाए कि पल्लव काल का सबसे अधिक अलंकृत मंदिर कौन था? तो पल्लव काल का सर्वाधिक अलंकृत मंदिर
कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। प्रथम के द्वारा नहीं, द्वितीय के द्वारा कराया गया था। और लेकिन नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया था, बल्कि प्रारंभ भी हुआ था और पूर्ण हुआ यह परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय में, परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय में पूरा हुआ। मतलब आपका कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और परमेश्वर द्वितीय के शासनकाल में पूर्ण हुआ। सबसे पहले जो है गोपुरम निर्माण की प्रक्रिया कहाँ मिलती है? तो सबसे पहले गोपुरम निर्माण का साक्ष्य जो है गोपुरम निर्माण का साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? कैलाशनाथ मंदिर में ही मिलता है। और कैलाशनाथ मंदिर में शिव की दक्षिणामूर्ति स्वरूप अंकित है। दक्षिणामूर्ति। अब ये भी प्रश्न आता है दक्षिणामूर्ति में शिव को किस रूप में दर्शाया गया है? तो दक्षिणामूर्ति में जो है शिव को एक शिक्षक के रूप में दर्शाया गया है। काफी महत्वपूर्ण ये भी है। और इसमें जो है ये जो आपका कैलाशनाथ मंदिर है नरसिंह वर्मन द्वितीय की रानी का नाम था रंगपताका। रानी का क्या नाम था? रंगपताका। तो रंगपताका ने जो है इस मंदिर के निर्माण में बहुत विशेष रुचि ली थी। और 7 मंजिला जो है यह मंदिर, इसका शिखर जो है इस मंदिर का वह 7 मंजिला है। एक प्रश्न आता है द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं किस मंदिर में पाई जाती है? तो द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं आपके कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो है कुछ और मंदिर हैं जो कि पल्लवकालीन है और काफी महत्वपूर्ण है। कांची में एक बैकुंठ पेरुमाल मंदिर है। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, आगे इस पे फिर विस्तृत चर्चा होगी। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर कांची में है। इसका निर्माण मैंने इसके पहले की वीडियो में एक बताया भी है। इसका निर्माण जब मैंने आपको नंदवर्मन बताया था तो नंदवर्मन द्वितीय के समय में इसका निर्माण हुआ था, डिटेल में वहाँ पे बताया था। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर है। और आलवार के भक्त तिरुमंगई नामक आलवार के भक्ति गीतों का यहाँ पे अंकन हुआ, काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी मैंने आपको विकल्पों से संबंधित कंटेंट बताया सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद एक प्रश्न और हो जाए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ मंदिरों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके निर्माताओं के नाम दिए गए हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे है कैलाशनाथ मंदिर, तो एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर उसका निर्माण मैंने आपको बताया है कृष्ण प्रथम के द्वारा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो पहला जाएगा 2। इसके बाद है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनवाया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसके बाद है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो है चंदेल शासक यशोवर्मन के साथ द्वारा बनवाया गया था। तो आपका सी में हो जाएगा 4। और डी है मार्तंड मंदिर। तो कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है वह ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 2, 1, 4, 3 हमारा सही आंसर है। तो विकल्प 2, 1, 4, 3 विकल्प सी हमारा सही आंसर है। आप यहाँ पे एक बार देख लिया जाए, एलोरा का कैलाश मंदिर से संबंधित कुछ कंटेंट देख लिया जाए। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा कहाँ पे है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। इस मंदिर को कृष्णेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको कृष्णेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये बेसिकली प्राचीन भारतीय वास्तु एवं तक्षण कला की सर्वोत्कृष्ट रचना है। यह भी प्रश्न आता है परीक्षाओं में, भारतीय वास्तु एवं तक्षण कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना या उदाहरण क्या है? तो आपका हो जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर। और जब एक प्रश्न आता है कि
प्रश्न का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि मतलब कौन सा राष्ट्रकूट शासक जब यहाँ के एलोरा के कैलाश मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति प्रतिष्ठापित की जा रही थी, तो कौन सा शासक वहाँ पे उपस्थित था? तो जब यहाँ पे एलोरा के कैलाश मंदिर में भगवान शिव का जो शिवलिंग है तो वो प्रतिष्ठापित किया जाता, तो उसमें कृष्ण प्रथम स्वयं उपस्थित हुआ था। कृष्ण प्रथम स्वयं उपस्थित हुआ था। और एक प्रश्न आता है, संसार की महानतम शैल कविता, संसार की महानतम शैल कविता, तो संसार की महानतम शैल कविता किसको कहा जाएगा? कैलाश मंदिर को कहा जाएगा। और जो एलोरा का कैलाश मंदिर, यहाँ पे जो कैलाश मंदिर को अपने ऊपर धारण करते हुए रावण को दर्शाया गया है, इसको रंग महल के भी नाम से जाना जाता है। किस मंदिर को रंग महल के नाम से जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे चित्रांकन बहुत हुआ, इसलिए उसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। किस मंदिर को भारतीय उपमहाद्वीप के गुहा स्थापत्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है? किस मंदिर को भारतीय उपमहाद्वीप के गुहा स्थापत्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है? तो वो भी आपका हो जाएगा कैलाश मंदिर को। किस मंदिर को जो है पाषाण का अद्भुत सन्निवेश, पाषाण का अद्भुत सन्निवेश, पाषाण का अद्भुत सन्निवेश किसको कहा जाता है? एलोरा के कैलाश मंदिर को कहा जाता है। और कहाँ पे कहा गया इसको पाषाण का अद्भुत सन्निवेश, ये भी ध्यान दीजिएगा, बड़ौदा लेख में। इसको बड़ौदा लेख में कहा गया है पाषाण का अद्भुत सन्निवेश। और बड़ौदा लेख है किसका? बड़ौदा लेख जो है एक शासक था, राष्ट्रकूट शासक कर्कराज। तो कर्कराज के बड़ौदा लेख में इसको क्या कहा गया? पाषाण का अद्भुत सन्निवेश। प्रकृत शैली में वास्तु का जो है प्रकृत शैली में वास्तु का विश्व में सबसे विलक्षण नमूना माना जाता है। प्रकृत शैल वास्तु का विश्व में सबसे विलक्षण नमूना माना जाता है, पर्सी ब्राउन ने कहा। पर्सी ब्राउन ने ही कहा कि भारत में निर्मित होने वाली महान एकल कृति है। और पर्सी एक भी प्रश्न पूछा गया है कि किस विद्वान ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर की तुलना मिस्र के पिरामिडों और यूनानी पोसीडोन मंदिरों से की है? तो मिस्र के पिरामिडों और यूनान के पोसीडोन मंदिरों से इसकी तुलना पर्सी ब्राउन ने ही किया है। किसने? पर्सी ब्राउन ने किया है। और एक स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जा सकता है, शायद नेट में पूछा भी गया है, कि किस मंदिर के निर्माणकर्ता ने, ये बेसिकली जिसको तक्षण निर्माणकर्ता बोलते हैं, तो किस मंदिर को बनाने वाले या वास्तुकार या निर्माणकर्ता ने मंदिर निर्माण के पश्चात यह कहा था कि हे भगवान मैंने यह कैसे बनाया, मैं ऐसा पुनः बनाने का प्रयत्न भी नहीं कर सकता। तो वह एलोरा के कैलाश मंदिर के संबंध में चर्चा है। ठीक है, इसके बाद आपका विकल्प भी है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। इसके संबंध में जो है राजराज पृष्ठ जब उधर बताए थे हम, खूब चर्चा हुई है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का और गंगईकोंडपुरम का जो मंदिर है, दोनों का दो अलग अलग बृहदेश्वर मंदिर हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा कहाँ का पूछा जा रहा है आपसे। इसके बाद आपका है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। तो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया था, और यशोवर्मन को जो है लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी जाना जाता है, या लक्ष्मण वर्मन के नाम से जाना जाता है। इसको लक्ष्मण मंदिर के भी नाम से जानते हैं। लक्ष्मण मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं, चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। और निर्माणकर्ता पूछेगा तो यशोवर्मन हो गया। शैली पूछा जाएगा तो पंचायतन शैली में निर्मित है, पंचायतन शैली में निर्मित है। और ये दो शैलियाँ और होती हैं मंदिर निर्माण की, एक होती है शानदार शैली, दूसरी होती है निरंधार शैली। तो शानदार शैली में जो प्रदक्षिणा पथ होता है वह अंदर होता है, और निरंधार शैली में प्रदक्षिणा पथ बाहर होता है। तो शानदार मंदिर शैली का भी यह एक उदाहरण है। और इस मंदिर को बेसिकली जो है यशोवर्मन ने प्रतिहार शासक देवपाल को जब परास्त किया था, प्रतिहार शासक देवपाल को, तो प्रतिहार देवपाल को परास्त करने के पश्चात यशोवर्मन ने जो है
एक स्मृति के रूप में जो इस मंदिर को बनवाया था। पतियात सत्ता से मुक्त का परिणाम माना जाता है। और इस मंदिर में जो है त्रिमुखी और चतुर्मुखी भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई है, इसको चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न और हो जाएगा अभी, चलिए एक प्रश्न और कर ले। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि स्त्री को अपने पति के पश्चात भोजन करना चाहिए? तो स्त्री को अपने पति के पश्चात भोजन करना चाहिए, इसका उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है एक अच्छी स्त्री वही स्त्री है जो अपने पति को संतुष्ट करती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा अपने पति को पलटकर कभी जवाब नहीं देती। स्त्री को अपने पति के पश्चात भोजन करना चाहिए। ये आपका शतपथ ब्राह्मण का स्टेटमेंट है। और शतपथ ब्राह्मण में ये भी स्त्री के संबंध में कहा गया है कि स्त्री को न तो स्वयं पर अधिकार है न ही उत्तराधिकार है। स्त्री को न तो स्वयं पर अधिकार है न ही उत्तराधिकार, शतपथ ब्राह्मण। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट है। मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।